which you've paid, and it depends. It's not that करके कि आप नहीं कर सकते, आप बायर भी रह सकते हैं, सेलर भी रह सकते हैं. अभी जैसे कि अगर आप हमने जो पिछले स्लाइड में देखा कि it says that your losses are unlimited, but जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग जो बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ज्यादा करके ऑप्शन राइटर होते हैं. सो डोंट गो विद द वर्ड्स कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉसेस है, या लॉसेस लिमिटेड है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज करके कि आपका व्यू क्या है और मार्केट किस तरह परफॉर्म करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू वेदर यू आर अ बायर और अ सेलर, दैट डजंट मैटर. अगर आपने जो व्यू है आपका वो करेक्ट है, तो एज अ बायर भी आप कमा सकते हो, एज अ सेलर भी आप कमा सकते हो. अब ऑप्शंस की जो दो टाइप है, हम उसकी डेफिनेशन ले लेंगे. कॉल ऑप्शंस के लिए डेफिनेशन लेंगे ताकि हमें जो डेफिनेशन की चार चीजें हमने जो डिस्कस की वो हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके. फर्स्टली जैसे हम कॉल ऑप्शन से एग्जांपल लेंगे, तो आपने आपके सर्कल में कभी किसी ने प्रॉपर्टीज में जरूर इन्वेस्ट किया होगा. आप जब भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते, वी ऑल हैव अ बजट इन आवर माइंड. से सपोज यू हैव अ बजट ऑफ 50 लाख and you have found a property which is in your budget, which you're getting at 50 lakh rupees. आपको 50 लाख के अमाउंट के लिए ही एक प्रॉपर्टी आपके जो भी क्राइटेरिया था उसमें अगर मैच होता है, आपको प्राइस भी आपका सूट हो रहा है, देन अब पहले जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, इनिशियली आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. उसमें आप पहले तो टोकन अमाउंट भरेंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि मैं यहाँ से आपको एज अ टोकन अमाउंट 1 लाख रुपीज देता हूँ, जहां पे ये मैं यहाँ से नेक्स्ट 45 डेज के बाद मैं आपको जो 50 लाख का अमाउंट हमने डिसाइड किया है उसमें से मैं अभी आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मगर आप बैलेंस जो 49 लाख है वो आप ये 45 डे को देंगे. और ये जो प्रॉपर्टी की जो आगे के प्रोसीजर है या जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हम अकॉर्डिंगली कुछ दिन करेंगे ताकि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे हो जाए. अभी इनिशियली जब आप टोकन अमाउंट भर रहे हैं, आप एग्रीमेंट में आ रहे हैं, तब आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो गई, ऐसा तो नहीं है. At this moment, you're just buying a right. You're just freezing the price. You're fixing the price of 50 lakh rupees, which ये जो हम 45 डे पे हम करने वाले हैं डील, उसका आज ही हम जो फ्यूचर प्राइस है वो डिसाइड कर रहे हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले टोकन अमाउंट देते हैं, जिससे हम अमाउंट को फ्रीज कर रहे हैं. नॉर्मली आप कभी भी जाओ, आपको कुछ चीजें पसंद आती है तो आप एक थोड़ा अमाउंट देके उसको बुकिंग कर देते हैं. ये उसी तरह हो गया. तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तब ऑप्शंस में भी अगर सपोज आपको मार्केट में लग रहा है कि यहाँ से तेजी आएगी, मार्केट बहुत गिर गया है, अगर यहाँ से आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने 18,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली. आपको लग रहा है कि कुछ तो मूव आने वाला है और मुझे लग रहा है 18,000 के ऊपर जाएगा. तब 18,000 की अगर आपने कॉल बाय की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने निफ्टी बाय कर लिया फ्यूचर्स के जैसे. आप वहां पे एज एन ऑप्शन जब आप स्ट्राइक बाय कर रहे हो, आप सिर्फ एक राइट बाय कर रहे हो करके कि अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर जाता है तो आप अपने राइट एक्सरसाइज करें. तो अगर सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर स्टॉक तेजी कर देता है, 18,200 चले जाता है, तो आपके पास एक राइट है जहां पे आप उसको 18,000 में बाय कर सकते हैं, जो कि वो मार्केट प्राइस अभी 18,200. तो आपको अपने राइट एक्सरसाइज करेंगे, राइट. तो इसी तरह ऑप्शंस में जब भी आप कोई प्रीमियम भर के आप जो पर्टिकुलर स्ट्राइक बाय करते हो, इससे सिर्फ आपको एक राइट मिलता है कि आप ये पर्टिकुलर काउंटर को ये लेवल्स पे बाय करें एक्सपायरी से पहले. जो ये स्टेटेड डेट स्टेटेड प्राइस हमने समझा. 45 डे जो है जो हमारे एग्जांपल है, 45 डे इज अ स्टेटेड डेट, स्टेटेड प्राइस इज 50 लाख रुपीस व्हिच वी आर फ्रीजिंग. अब जो राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, जब भी आपने ये टोकन भर के अग्रीमेंट में आए तो आपको सिर्फ एक राइट मिल रहा है, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. व्हाई इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन? बिकॉज अगर आपको 45 डे पे लग रहा है करके कि मार्केट में मतलब जो आपका जो भी डील है आपने डिसाइड किया कि 45 डे को मैं इधर 49 लाख रुपीस दे दूंगा और हम आगे की प्रोसीजर करेंगे, बट कोई भी रीजन से अगर आपके पास पैसे नहीं अरेंज हो गए या आपको कोई लग रहा है कि आपको बेटर डील मिल रहा है, तो आप यहाँ पे there is no obligation, no one is going to sue you करके आपने 45 डे पे आके भरा क्यों नहीं पैसा. आप नहीं भरते, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नलीफाई हो जाएगा.
इसी तरह ऑप्शंस में भी अगर आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर मार्केट नहीं चला और 18,000 के लेवल्स आए ही नहीं, मार्केट नीचे ही है, तो आप अपने राइट्स नहीं एक्सरसाइज करेंगे। उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें लूज करते हैं, मैक्सिमम क्या आपका लॉस होगा जो आपने टोकन भरा। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आपने प्रीमियम जो भरा एज अ कॉल बाय, यहाँ पे आपका जो 1 लाख रुपीज है वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा ये प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में। और अगर निफ्टी में आपने सपोज 18,000 का कॉल ऑप्शन सपोज 50 रुपए में बाय किया, 50 रुपए का आपको हिट आएगा, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। अब पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शन ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किया था ताकि मार्केट में सडन जो डाउनसाइड आता है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो जब हम प्रोटेक्शन और ये सब की बात करें तो आई थिंक इंश्योरेंस और लाइक मेडिक्लेम इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। मेडिक्लेम में क्या होता है नॉर्मली, उधर भी आप क्या होता है, आप एक प्रीमियम भरते हो, आप 1 साल के लिए एक अमाउंट भरते हैं जिससे आप कवर्ड रहते हैं फॉर दैट 1 ईयर पीरियड फॉर द अमाउंट ऑफ से 5 लाख रुपीज। आपने 5 लाख का मेडिक्लेम लिया, ड्यूरिंग दैट ईयर अगर कोई भी रीजन से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी टेक्स केयर ऑफ वट एवर द कॉस्ट इज देयर अप टू 5 लाख रुपीज अगर जो भी रहेगा, तो वो आपका इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखे। बट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्टेटेड डेट हो गया वो 1 ईयर का टाइम, स्टेटेड प्राइस हो गया 5 लाख, और जो आप इधर प्रीमियम भर रहे हो, तो अगर सपोज ड्यूरिंग दैट पीरियड एवरीथिंग गोज वेल, तो उसमें आप मैक्सिमम लॉस क्या करेंगे, आप प्रीमियम आपने जो भरा है वही लॉस होगा, राइट। तो ये हो गया पुट ऑप्शंस के लिए एग्जांपल। तो आई होप विद दिस एग्जांपल आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा करके कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, इट टॉक्स अबाउट मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। सो मनीनेस ऑफ द ऑप्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। काफी टाइम आप सुनेंगे करके कि एनालिस्ट ये नहीं मेंशन करते कि आप ये पर्टिकुलर स्ट्राइक बाय करिए, आप 18,000 का बाय कीजिए, आप 18,000 2,000 का बाय करिए, 200 का बाय करिए। They must be saying that you buy at the money strikes, you buy slightly out of the money strikes। तो ये क्या है एग्जैक्टली? जो स्ट्राइक्स को 3 चीजों में डिवाइड किया गया है नॉर्मली। स्टॉक प्राइस से आपको हमेशा कंपेयर करना है, जो स्पॉट लेवल है उससे आप कंपेयर करके, अगर देयर आर 3 थिंग्स, फर्स्ट इज एट द मनी। अब जो स्ट्राइक, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मार्केट स्पॉट निफ्टी 18,000 पर है, स्ट्राइक प्राइसेस मेंशन किया है 17,800 से 18,200, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के डिटेल दिया गया है। अब मार्केट जब भी जो स्ट्राइक, अगर सपोज 18,000 पे मार्केट चल रहा है, उसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक है दैट इज 18,000 है, वही है। So 18,000 is the strike which is nearest to the spot. So that becomes at the money. Market वही लेवल है तो वो at the money strike रहेंगे। जो स्ट्राइक में आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, जैसे कि अगर सिर्फ कॉल ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से देखो तो कॉल ऑप्शन में अगर आपने 18,000 मार्केट चल रहा है, आपने 17,900 या 800 पे कॉल ऑप्शन बाय किया, आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो जब भी आप प्रॉफिट में हो उसे कहेंगे इन दी मनी, और जो स्ट्राइक्स दूर है स्पॉट से और आप उसमें मतलब अभी वो लेवल्स में ही आए हैं, उसे आप कहेंगे आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे जो भी स्ट्राइक्स 18,000 के ऊपर है दैट विल बी आउट ऑफ द मनी, बट ऑल दी स्ट्राइक्स बिलो 18,000 विल बी इन दी मनी। वो सारे स्ट्राइक्स में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए वो उसे कहेंगे इन दी मनी। इसी तरह पुट ऑप्शंस के लिए नीचे वाले स्ट्राइक्स है जो 17,800 17,900, दैट बिकम्स आउट ऑफ द मनी बिकॉज एज अ पुट बायर यू एक्सपेक्ट मार्केट टू करेक्ट। अगर आपने 18,200 की पुट बाय की है, मार्केट 18,000 पे है, 200 पॉइंट आप इन दी मनी, तब 200 पॉइंट प्रॉफिट में है, तो वो स्ट्राइक्स जो ऊपर है 18,000 के उसे कहेंगे इन दी मनी। और जो नीचे सारे स्ट्राइक्स है वो लेवल्स अभी तक आए नहीं है, यू आर एक्सपेक्टिंग दोस लेवल्स टू कम, सो दोस स्ट्राइक्स विल बी आउट ऑफ द मनी। Next slide talks about option pricing. अब ऑप्शन प्राइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियरली आप समझना चाहिए। बिकॉज कभी कभी आप देखेंगे कि ऑप्शंस में ऐसा होता है कि हर दिन ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं कुछ तरीके से। तो नॉर्मली अगर आप फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो देखिए आप जो स्पॉट है और फ्यूचर्स है उसका डिफरेंस ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ द सीरीज इज हाई। तो अगर सपोज आप स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज देखिए तो प्रीमियम काफी ज्यादा होता है निफ्टी का,
या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, जो डिफरेंस होता है स्पॉट और फ्यूचर का वो कम होते जाता है, और एट द एंड स्पॉट और फ्यूचर एक्सपायरी डेट तक सेम लेवल्स पे ट्रेड करता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस की जब बात करें तो ऑप्शंस में हर स्ट्राइक्स में टाइम वैल्यू फैक्टर होता है। जैसे तरह फ्यूचर्स में हमने टाइम वैल्यू का चीज देखा, इसी तरह ऑप्शंस में सारे ही स्ट्राइक्स में टाइम वैल्यू फैक्टर होता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, जो टाइम वैल्यू फैक्टर होता है हर स्ट्राइक में वो निकलते जाता है, और एट द एंड टाइम वैल्यू फैक्टर 0 हो जाता है ऑन द एक्सपायरी। सो बेसिकली तीन स्ट्राइक्स जो हमने तीन स्ट्राइक्स डिवाइड किए थे मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस के थ्रू, कि तो जो एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी है, ये दोनों स्ट्राइक्स में सिर्फ टाइम वैल्यू है। और जो स्ट्राइक्स में हम बोलते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं, वो स्ट्राइक में ही आपको दो चीजें रहेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। कभी कभी ऐसा होगा करके आपने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, मार्केट 18,200 है, और 200 पॉइंट जो आप बोलते हैं कि प्रॉफिट में है, तो 200 पॉइंट तो मिनिमम उसकी वैल्यू रहेगी। बट अगर एक्सपायरी को टाइम होता है तो उसमें कुछ टाइम वैल्यू फैक्टर भी होगा। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि वो 230 या 240 चलता होगा। तो जो ये 200 रुपए है दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, बट व्हाट 30 or 40 rupees what extra you are paying, that will be a time value, that will be time value factor। जैसे अगर मार्केट नहीं मूव करता है तो ये जो टाइम वैल्यू फैक्टर है 40 रुपीज वो धीरे धीरे कट कट के वो एट द एंड 0 हो जाता है, और जो बचता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू दैट विल बी 200 रुपीज। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में जो एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी स्ट्राइक्स है वो सिर्फ 0 हो जाते हैं ऑन द एक्सपायरी डे। तो काफी टाइम ट्रेडर्स होते हैं जो डीप आउट ऑफ द मनी में, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में ट्रेड कर लेंगे। मार्केट अभी 17,500 पे है तो 18,000 की कॉल ऑप्शन बाय किया है। इतना इजी नहीं है 500 पॉइंट बढ़ना, राइट। तो जब भी आप इस तरह के दूर दूर स्ट्राइक्स करेंगे, दे हैव एन एक्सपीरियंस करके ऑप्शंस में सब कुछ 0 हो जाता है, बट यू शुड बी नोइंग व्हाई 0 हो जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो ऑप्शन में जब 0 हो रहा है, आप इतना दूर के स्ट्राइक्स बाय कर रहे हैं, वो चीप है, यही रीजन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज बाय करने का, राइट। और वो चीप इसलिए है बिकॉज दैट इज फार, वो लेवल्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए वो उसके प्रीमियम्स कम है। सो you need to understand the product so that you don't have a concept in your mind कि ऑप्शन में सब 0 हो जाए। What is open interest? Again, this is important. अगर आप देखो इकोनॉमी में जब हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो हम सारे रिसर्च में ओपन इंटरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Basically, open interest is the total number of outstanding contracts that are held by market participant at the end of the day. So basically, जब भी आप ऑप्शन की जब हमने पहले ही साइड में डेफिनेशन देखी, जब इनिशियली हमने जो डेफिनेशन देखी उसमें आप देखेंगे तो पहला चीज क्या लिखा है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो देयर विल बी टू काउंटर पार्टीज, एक बायर होगा एक सेलर होगा, राइट। तो जब भी एक फ्रेश बायर और एक फ्रेश सेलर दे कम टुगेदर, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, तो ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़ता है, ऐसे बोलेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा है, ये ओपन 10 फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, and someone fourth person comes in and he sells for 10 more contracts। तो यहाँ पे 10 लॉन्ग पोजीशन उनकी है, उन्होंने 10 शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 था वो अब 11 हो जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रेश पोजीशंस बन रहे, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे, एक बायर एक फ्रेश सेलर, व्हेन दे कम टुगेदर द ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस। इसी तरह अगर कोई अपने प्रॉफिट बुकिंग करता है, ये पर्सन है उन्होंने 10 पोजीशंस ली थी, अगर वो स्क्वायर ऑफ करना है, 5 स्क्वायर ऑफ करनी है, और सामने वाले सेलर पर्सन भी सेल कर रहे हैं 5, तो जो ओपन इंटरेस्ट 11 था उसमें से 5 निकलने की वजह से ओपन इंटरेस्ट इज रिड्यूस टू 6। तो जो भी मार्केट में जो ओपन पोजीशन है उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको हेल्प करता है ताकि आप ट्रेंड समझ सके, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है वो भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखकर यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड रिवर्सल है। उसके लिए आपको ये ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का रिलेशन देखना है, ये दोनों से आपको पता चलता है। जैसे अभी कोई भी मोमेंट आ रहा है, कोई भी अगर स्टॉक में अगर तेजी आ रही है और वो तेजी इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग फॉर्मेशन, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस।
अगर आप कोई भी तेजी में लॉन्ग पोजीशन, मतलब अभी ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मोर अपसाइड, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग लॉन्ग पोजीशन एट दिस लेवल्स, राइट? बट अगर कोई मूव हैज कम बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और कोई मूव शॉर्ट कवरिंग की वजह से, मतलब कि वो अब शॉर्ट पोजीशन निकाल रहे हैं, इसके लिए वो तेजी आई है, तो उसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना लॉन्ग करने के लिए। अगर उधर से फिर से बायर आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बट इनिशियली जब शॉर्ट कवरिंग का मूव है तब आप नॉर्मली उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल अभी ना आप देखेंगे कि काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस बन गए हैं, मार्केट अभी एक सपोर्ट के पास आ गया, तो जरूरी काफी टाइम ऐसा होता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन देता है, या एक बहुत सारी लॉन्ग पोजीशन हो गई है, अब रेजिस्टेंस के पास ही काउंटर आ रहा है, आप देख रहे हो कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। तो इससे आपको ओपन इंटरेस्ट और प्राइस है, उससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह के पोजीशंस बन गए। देयर इज सम थंब रूल किस तरह से आपको एनालिसिस करना है ओपन इंटरेस्ट के लिए। इफ यू सी ओपन इंटरेस्ट राइजिंग, अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है मींस फ्रेश पोजीशंस बन रहा है। अभी फ्रेश पोजीशन कौन से बन रहे हैं? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और फ्रेश पोजीशन बन रहा है, मतलब लॉन्ग पोजीशन है, बाइंग इंटरेस्ट इसके लिए लॉन्ग ओपन प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो जब भी आप देखो कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, इट इज लॉन्ग फॉर्मेशन। व्हेन यू सी ओपन इंटरेस्ट गोइंग अप बट प्राइसेस आर गोइंग डाउन, सेलिंग प्रेशर, इसके लिए भाव नीचे जा रहा है, राइट? पर पोजीशंस फ्रेश बन रहे हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं ज्यादा करके। इसी तरह अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, मतलब कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। अब कौन सी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है? अगर प्राइस भी नीचे जा रहा है, मतलब किसी ने लॉन्ग की है, वो पोजीशंस निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो कम होंगे, तो इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा, प्राइस भी नीचे जाएगा, बिकॉज नाउ इफ समवन हैज बॉट दे विल बी सेलिंग इट। तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आएगा, दैट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो तो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों भी नीचे जाएंगे। इफ यू सी ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन बट प्राइसेस आर गोइंग अप, वो कब होगा? किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशंस दी है, वो अभी स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट तो नीचे जाएगा बिकॉज पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है, बट प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? बिकॉज इफ समवन हैज सोल्ड एनी काउंटर, उसने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, नाउ ही नीड्स टू बाय इट बैक, राइट? वो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करेंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा। आई जस्ट रिपीट, if you see rise in open interest with rise in price, it is long formation. If you see rise in open interest with fall in price, it is short formation. If you see fall in open interest along with fall in price, it is long unwinding. If you see fall in open interest with rise in price, it is short covering. So आप simple logic से use करेंगे, then it is a very simple thing. But still, if someone wants to note it down, they can note this down. Next slide talks about what is implied volatility. Implied volatility, especially as an option trader, it is very important to understand. IV is one of the important concept for an option trader to understand how volatile the market might be in future. Market कितना volatile रहेगा वो आपको implied volatility बताता है। तो IVs अगर ऊपर जा रहे हैं कोई काउंटर के, मतलब उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। IVs अगर कम है, मतलब ज्यादा मूवमेंट आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। तो IVs से आपको ओवरऑल कितना वोलेटाइल रहेगा वो पर्टिकुलर काउंटर, वो आपको समझता है। जितना भी IVs ऊपर है, IVs जितना ऊपर रहता है, प्रीमियम्स उतने महंगे होते हैं। IVs अगर सस्ते हैं, मतलब कि IVs अगर लो है, दैट मीन्स प्रीमियम कंपैरेटिवली सस्ते हो। तो कभी भी कंपैरिजन करें, जब भी IVs अगर निफ्टी के 12, 13 या 14 के पास हो और IVs जब 20, 25 के रेंज में हो, तो आप एट दी मनी स्ट्राइक को ही देखेंगे तो आपको समझेगा करके कि जब भी IVs ज्यादा है प्रीमियम्स कंपैरेटिवली
महंगे रहते हैं या एक्सपेंसिव। और जब आप एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब भी आईवीज ऊपर जाते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। तो दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप विद मार्केट। IVs when it goes down, market will go up. So this is the normal scenario. So IVs और market का inverse relation होता है। IVs impact the option premium. We saw that IVs अगर ज्यादा है तो premium expensive है। तो IVs की वजह से premiums भी affect होते हैं। There are few things which you should be remembering when you are doing an option trading. First thing is, if the prediction goes down, goes wrong, option seller loses money fast. As an option, अगर आपने कोई भी ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक में लॉन्ग किया है आपने, और अगर वो स्टॉक आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो बिकॉज वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है उसकी वजह से आपको लॉस होगा। अगर उस स्टॉक में आप होल्ड कर रहे हो एवरीडे, तो एवरीडे बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डीके भी ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे थोड़े थोड़े, तो उसकी वजह से आपको लॉस होगा। इसीलिए जो ऑप्शन बायर होते हैं, अगर आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग जाता है तो आप फटाफट मनी लूज करते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रहा है, आप स्टॉप लॉस को स्टिक करें। अगर आप ज्यादा टाइम उसे होल्ड करेंगे तो काफी टाइम यही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस में उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है अगर आपने आउट ऑफ द मनी किया हो। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो, एक अगर आपका व्यू जो है अगर आप नहीं चल रहा है तो उसे ज्यादा होल्ड नहीं करें। Theta decay is good for an option writer. जो theta decay, theta is basically a Greek जो टाइम वैल्यू जो हम बोलते हैं ना, वो चीज के बताता है कि हर दिन कितना प्रीमियम डीके होगा। तो टेटा आपको ये बताता है करके कि कितना डीके होगा। तो जितना हाई टेटा रहेगा दैट इज गुड फॉर एन ऑप्शन राइटर। एज एन ऑप्शन राइटर आप अगर होल्ड करते हो तो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट क्या, आपका जितने भी आपने प्रीमियम में सेल किया वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अगर आप होल्ड करते हो तो वो जो आप इतना हाई रिस्क ले रहे हो, तो ये जो डेटा है दैट कंपनसेट्स यू। तो अगर आप कभी मार्केट में नहीं भी मूव आएगा तो भी ऑप्शन राइटर कमा सकते हैं, क्योंकि हर दिन प्रीमियम थोड़े थोड़े घटते हैं। इसीलिए हाई डेटा डीके इज गुड फॉर एन ऑप्शन राइटर। When volatility is high, premiums are expensive. We saw this in last slide. Volatility ज्यादा है, कभी जैसे कि बजट आ रहा है, तो जैसे जैसे बजट पास में आएगा आप देखेंगे कि आईवी जो अभी अगर 17-18 के आसपास चल रहा है वो बढ़ जाएंगे, कभी कभी वो 28, कभी कभी वो ऐसा भी हुआ है कि 35 चला जाए। तो जब भी मार्केट में ज्यादा मोमेंट ऐसे एक्सपेक्टेड है तो आईवीज ऊपर चले जाते हैं, जैसे इवेंट हो गया। स्पेशली आप वो टाइम पे देखेंगे तो नॉर्मली आईवीज काफी शूट अप होता है, और आईवी शूट अप होने की वजह से प्रीमियम इवेंट के टाइम पे एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कीप एनालाइजिंग ओपन इंटरेस्ट पोजीशन। जैसे अभी हमने ओपन इंटरेस्ट कैसे आपको एनालिसिस करना हमने देखा, तो आप नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस की लाइक फ्यूचर्स में अगर आप कोई भी कैश में फ्यूचर्स की जो भी आप स्टॉक्स अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देखिए करके किस तरह के पोजीशंस बन रहे हैं। इफ एनी मूव इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग फॉर्मेशन देन यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस इन दैट। अभी जैसे जिस तरह की अभी जो रिसेंट करेक्शन आए हैं स्पेशली लास्ट 3 दिनों में निफ्टी में, उसमें हमें इतने खास शॉर्ट पोजीशंस नहीं देखें। तो इसके लिए यहाँ से हम बहुत अग्रेसिवली सेलिंग का व्यू नहीं रखेंगे, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह की पोजीशंस बने, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगा कि क्या पोजीशंस बन रही है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट और स्पेशली ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते काफी ज्यादा तो ऑप्शन चेन होता है, अगर आपको कॉल्स के पुट्स के सारे स्ट्राइक्स के डिटेल होता है, उसके लिए भी वी हैव अ स्पेशल सेपरेट वेबिनार व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर। उससे आपको अगर स्पेशली आप ऑप्शन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको काफी जो ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो समझने को मिलेगा थ्रू ऑप्शन चेन। तो इससे आपको थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो सकता है। So we are mostly done with the session today. If anyone is having any queries related to the product और जो भी हमने discuss किया, you can let me know now.
अगर आपको कुछ भी स्क्वायर ऑफ रिलेटेड एंड ऑल दिस क्वेरीज है, प्लीज आप अपने जो भी सब ब्रोकर्स होंगे उनको पूछे। आप टॉपिक रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए आपको या कुछ क्वेरी है, आप वो पोस्ट करें तो बेटर होगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलता है। समवन इज आस्किंग, आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता चलेगा। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मली आप अगर चार्ट देखते हैं तो आपको कोई काउंटर जिधर कंटिन्यूसली आके एक लेवल पे सपोर्ट दे रहा है, उससे आपको सपोर्ट एंड लेवल्स सपोर्ट पता चलता है, ना कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको किस तरह के पोजीशंस बन रहे हैं वो पता चलेगा। Someone is telling about they want to know about volumes. Volumes as a technical research में आप ज्यादा यूज करते हैं, ना कि डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में हमारा ज्यादा फोकस ओपन इंटरेस्ट पे होता है। Someone is asking to repeat IVs. IVs is basically आईवी से नॉर्मली आपको ये पता चलता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल रह सकता है। अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या वर्ड ही देखें तो उससे आपको पता चलता है कि वॉलेटिलिटी के बारे में बात है। तो जितना मार्केट में वॉलेटिलिटी है ये आपको कैप्चर करके कि आईवीज बताता है। तो जैसे जैसे मार्केट में अगर आप जब भी आईवी ज्यादा है मार्केट में, आप एक्सपेक्ट करोगे वॉलेटिलिटी ज्यादा। मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी कम होगी तो आईवीज अपने आप कम रहेंगे। बेस्ट ऑप्शन वैल्यू कैसे सिलेक्ट करें? समवन इज आस्किंग, आई थिंक यू आर आस्किंग व्हाट स्ट्राइक प्राइसेस की बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करें। आई प्रिज्यूम कि आप यही बोल रहे हैं। तो स्ट्राइक सिलेक्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक एक्सपायरी डेट, तो आपकी एक्सपायरी डेट पास में आ रही है, आपको लग रहा है करके कि कोई भी काउंटर में उतने टाइम में आपके पास मूव आ सकता है, तभी आप वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस रहेगा। अगर आप निफ्टी की बात करें, एक ही हफ्ता बाकी है, तो अगर आप मार्केट अभी 17,600 पे चल रहा है, आप अगर 18,000 की कॉल बाय करोगे तो आप 400 पॉइंट की मूव आए, वो इतना श्योरिटी नहीं है। आप यहाँ से टाइम कम है तो आपको ज्यादा करके आपको स्टिक करना है टुवर्ड्स एट दी मनी। यही आप इनिशियल स्टार्ट ऑफ द सीरीज है, आपको लग रहा है कि निफ्टी का रेंज 500 का है, तो आप अगर मिड ऑफ दी रेंज है तो आप ऊपर के 100-150 के ऊपर की कॉल बाय कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी की। मे बी 200 पॉइंट्स की भी जो आउट ऑफ द मनी की कॉल आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा महीना है। बट आप अगर आप जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते हो, आपका जो स्ट्राइक है दैट शुड शिफ्ट टुवर्ड्स एट द मनी। How to calculate IVs? We have an option calculator normally. If you have a bolt, आप उसमें कंट्रोल पेज अप ऑल्ट आई करेंगे तो आपको एक पॉपअप ओपन होते हुए दिखेगा, वो ऑप्शन कैलकुलेटर है, जहाँ पे आपको डेल्टा ऑप्शन की जो पीक्स है उसके भी वैल्यूज मिलेंगे, आईवीज भी मिलेंगे। तो आप वहां पे आपको नॉर्मली आईवीज आप देख सकते हैं। आईवीज को अगर आपको देखना है तो आप ऑप्शन चेन में भी आपको आईवीज मिलते हैं, लाइव डेटा। तो एनएससी की साइड में जो हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है, तो आप वहां पे भी आईवीज देख सकते हैं। नॉट नेसेसरी। समवन इज आस्किंग कि फ्यूचर के साथ हेज करना जरूरी है। मतलब इट डिपेंड्स। इफ यू हैव अ ह्यूज पोजीशंस एंड यू फील लाइक hedging it, that's a good thing to do. So it depends. Like normally अगर आप hedge करके चलते, that's a advantage only, that's a good thing. If you are a positional trader, especially आप जब huge quantities में कर रहे हैं, you should be hedging yourself, that is good.
अभी के लिए जिस तरह से मार्केट में करेक्शन आया है, तो आई एज्यूम कि जो वोलेटिलिटी है थोड़ा अभी ज्यादा हो जाएगी, तो ट्रेडर्स को यही सिलेक्ट सजेस्ट करेंगे कि अगर आप वीकली सीरीज में कर रहे हैं तो आप अभी अगर टाइम कम है, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट मंथली सीरीज का जो एक्सपायरी है तो आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी करें तो भी ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, मार्केट बहुत अनसर्टन हुआ है अभी के लिए, तो थोड़ा सा भी लाइट ही रहे ऐसे मार्केट में तो थोड़ा बेटर रहेगा। अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा लाइट रहे और रिटेलर्स थोड़ा लाइट रहेंगे वो बेटर है। आई थिंक मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, so we can wind up the session for today. Thank you everyone, thank you for joining in.